हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 क्लास 5 की इंग्लिश की बुक की रीडिंग। चैप्टर नंबर हमारा आज है फर्स्ट यूनिट 4 का चैप्टर हमारा फर्स्ट है। ये हमारी सीरीज चल रही है, आप भी इसमें ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जुड़ जाएंगे, आप सारी वीडियो देख लेंगे। मैंने क्लास फर्स्ट टू लेके क्लास 5 तक की सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप जाके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कहीं कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और जो आपको चाहिए हो आप मुझे बता दें, मैं उसकी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्राइंग यानी क्या होता है, रोना। अब इस स्टोरी में, मतलब इस पोयम में हमें ये बताया गया है कि अगर रोना है तो इतना रो कि आपका तकिया गीला हो जाए। यानी कि आप जब रोना है तो ऐसा नहीं कि थोड़ा रो लिए फिर रुक गए, रो तो इतना रो कि आपका तकिया गीला हो जाना चाहिए। हंसो आप इतना कि जैसे कि खुशी आपको इतनी मिलना चाहिए, जैसे वो बताते हैं उसमें कि आप जैसे फचाफच, यानी कि जब तक आप फुव्वारे के अंदर या बारिश के पानी में जैसे आप छपाछप पचापच नहीं कर लेते हो, बहुत खुशी होती है इंसान को, इतनी खुशी मिलनी चाहिए। या फिर आपको इतनी खुशी मिल, या फिर इतना खुशी मिले आपको कि आप लोगों को बता पाओ कि आंसू नहीं निकले, इतनी खुशी हो जाए आपको। तो ये इसमें कुछ बताया गया है। तो अपन चल के इसको हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब फर्स्ट है हमारा क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, ठीक है। इज़ नो यूज़ यानी केवल थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये शॉक्ड का मतलब क्या है कि शॉक्ड का मतलब है गॉट वेट, यानी पूरी तरह से गीला हो जाना, ठीक है। इतना पिलो आपका गीला हो जाए, तकिया गीला हो जाए कि वो इतना गीला हो जाए कि वो पूरी तरह से गीला हो जाना चाहिए। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, यानी आप इतना पानी की बौछार या झरने में कूद सकते हैं और पानी में छप छपा सकते हैं या खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। ये देखो, दिख रहा है पिलो रोने का। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर देन यू थ्रो ओपन योर विंडो, यानी तब आप अपनी खिड़कियाँ खोल सकते हैं, ठीक है। यू एंड हा 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 हा, और हंस सकते हैं। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑफ देयर, अगर यदि लोग आपसे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, हा 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 सिंग बैक, और आप हंसकर गाएं, ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, वॉज हिडिंग इन द लास्ट ईयर, आपकी खुशी तो मेरी अंतिम आंसू में छिपी थी। आई वेप्ट इट हा हा, जिसे रोक कर ने निकाल लिया, हा हा हा, ठीक है। ये हमारी क्या स्टोरी थी, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया कि आपको रोना है तो ज़्यादा रोना है, यानी इतना रोना तकिया गीला हो जाए, छोटा मोटा नहीं रोना है। हंसना है तो इतना हंसना है कि लोग भी कहें भाई क्या कर रहा है, ठीक है। और रोने का मतलब इसमें ये बताया गया है कि ऐसे नहीं रोना है, आपको रोना नहीं है, उन चीज़ों को संभाल के चलना है जिससे आप रोते हैं। शॉक्ड यानी कि कम्प्लीटली वेट, यानी भारी। वेट, WET की वेट का यहाँ पर मतलब है गीला। क्या है इसका मतलब, गीला मतलब है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है शावर। शावर यानी कि बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबोव, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है। वेप्ट यानी होता है शेड टेयर्स क्राइड, यानी कि ऐसे आंसू जो रोकर निकलते हैं। अगला अब आता है लेट्स रीड। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स रीड के अंदर हमारा पहला यहाँ पर है कि कवि के अनुसार आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट, आपको पोएम के अनुसार, यानी कि कविता या पोएट्री, पोएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएम द पोएट यू शुड क्राई टू लॉट, यानी कि बहुत रोना चाहिए आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ
हार्टली, यानी कि आप बहुत दिल खोल कर हंस सकते हैं बहुत रोने के बाद। तीसरा क्वेश्चन आता है कि रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड। पहली लाइन में पोएम का क्या मूड है, तो यहाँ पर है सैड। नेक्स्ट है कि इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज, व्हाट इज इट नाउ। कैसा हो गया था उसका मूड, तो उसका मूड हो गया था वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश हो गया था वो। अगला क्वेश्चन आता है 4th नंबर का हमारा कि आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है, तो यहाँ पर आएगा द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट ने कहा है कि नहीं कम रोना है, तो आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है ज़्यादा लो, अलर्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सॉक्ड, यानी कि उसने कहा कि जब तक आपको रोना है जब तक वो गीला ना हो जाए पिलो, तो राइट। अगला क्वेश्चन है कि द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। ठीक है, तो उनने क्या कहा कि आप जब बहुत रो लो तो आप खिड़की खोलकर हंसो इतना कि लोग कहें कि ये बहुत खुश है। 4th नंबर का है द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। ठीक है, तो ये गलत, उनने ये नहीं कहा कि विंडो खोल के आप रो और लोग कहें कि यार ये तो रो रहा है। ठीक, ये हुआ है। अगला आता है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में है कि वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, यानी आप कहाँ रोते हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। तो आप कहेंगे आंसर में कि आई क्राई बिफोर माई मदर। ठीक है, बिफोर माई मदर, आई क्राई व्हेन माई सिस्टर डिस्टर्ब्स मी और व्हेन। ठीक है, जब सिस्टर परेशान करती हैं और डिस्टर्ब करती हैं तब रोता हूँ मैं। आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। ठीक है, आई फॉल डाउन, या जब मैं गिर जाता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। आप जब रो आप क्या आप उस समय रो सकते हो जब आप खुश हो, तो आप कहोगे नॉट एट ऑल, यानी कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। ठीक है, वे कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप खुश होते हैं, आप अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर करते हैं। तो अटेंडिंग पैटिट्स एंड परचेजिंग न्यू ड्रेसेस मेक मी हैप्पी, मतलब अगर मैं कुछ भी चीज़ परचेज करता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आई शो माई हैप्पीनेस बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड। ठीक है, आई शो माई, मैं कैसे अपनी खुशी को देख पाता हूँ, जब मैं हंसता हूँ और लाउडली बहुत तेज और जंपिंग करता हूँ मेरे बेड पर। ठीक है, से अलाउड, इनको हमें कहना है डैश, बेश, स्प्लेश, कैश, ट्रैश, स्टीर, टीर, क्लियर, डियर, डियर, शावर, पावर, टावर, फ्लावर, ब्लावर। फिर है पॉक्ड, क्रॉक्ड, शॉक्ड, स्ट्रोक्ड, चॉक्ड। फिर है बेप्ट, कैप्ट, क्रैप्ट, लैप्ट, स्लैप्ट। ठीक है, ये बहुत एक से वर्ड से थे। अगला आता है वर्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड इन द नेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड्स हैप्पी, राइट 3 words that end in the same way, which words do they come from। कौन से वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जिससे लास्ट में ये इसमें ख़त्म होता है, जैसे क्लेवरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, क्लेवर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हमें तो क्लेवर लिख दो, पर यहाँ पर मिला लेने आप CLEVER, क्लेवर हो गया, और यहाँ पर ये आपका क्लेवर हो जाएगा ओनली, क्या हो जाएगा, क्लेवर। ठीक है, CLEVER। फिर आ जाएगा आपका UGLINESS, यूगलिनेस, यहाँ पर आ जाएगा युगली। ठीक है, युगली। अगला है नेटलेंस, NEATNESS, नेटलेस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेट, NEAT, नेट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आता है लेट्स राइट। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए उनको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स। द tortoised were to the see the beautiful Taj Mahal, amazed, shocked या worried, यानी कि जो the tortoise were to see the beautiful Taj Mahal, जब उसने ताजमहल देखा तो वो कैसा हो गया, यानी अमेज्ड हो गया वो, यानी अमेज्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अमेज्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द लाइट्स वेंट आउट सडनली, जब लाइट अचानक चली जाती है तो आई वॉज अलोंग, मैं अकेला हो जाता हूँ, एंड
क्या हो जाता हूँ, वरीड, शॉक्ड या फ्राइटेंड। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है, वह बीमार हो चुका है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत बीमार हो चुका है बहुत लंबे टाइम से, एंड हिज पेरेंट्स वर अनहैप्पी, वरीड, एंग्री, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, ठीक है, चिंतित। द शॉपकीपर वॉज, खालिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन ही सॉ हिज सेफ बाइट ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग, अनहैप्पी, शॉक्ड, एग्री, तो कैसे हो जाएंगे, वो शॉक्ड हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि ओ मेरा तो ये खाली हो गया। ठीक है, अगला आता है क्रिएटिव राइटिंग। तो यहाँ पर आपको नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज रिटर्न, जैसे कि विद whom, व्हाट डिड हैपन, व्हाई और वेयर। ठीक है, इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, आपको ये नरेटेड करना है। ठीक है, ये इसके बाद आता है आपका क्या, फूड फॉर थॉट। व्हेन यू हैव समटाइम्स सीरियस समथिंग सीरियस to think about, then you have food for thought. Here's some food for your thought. Tomatoes are red, beans are green, a brinjal has grown just like a queen. Potatoes are brown, onion are pink, carrot have juice, which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. Okay, ये आपको रोज़ ऐसे खाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पर नए हैं, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को, एक दोस्त को ज़रूर शेयर ज़रूर करें। ठीक है, एक दोस्त को आप शेयर करें, उससे कहें कि अपने दोस्त को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।